चिट्ठी लिखी है। कोरोना से निपटने के लिए 6 सुझाव दिए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से। ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी पर रोक लगे, तीसरी लहर को देखते हुए जरूरी कदम उठाए जाएं। इसके अलावा कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के लिए विशेष पैकेज भी दिया जाए। ये मुख्य मांगे, सुझाव पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। चिट्ठी में बकायदा उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं। कोरोना काल है, संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ हरियाणा में, ऐसे में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी गई है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार को 6 सुझाव भी दिए हैं, जिनके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि संक्रमण काल में बच्चों की शिक्षा का सुचारू प्रबंध होना चाहिए, इसके लिए कमेटी गठित की जाए। और जानकारी हम लेंगे, मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हैं। अंकित, कोरोना काल है, संक्रमण लगातार हरियाणा में फैल रहा है, ऐसे में खबर ही मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को 6 सुझाव देते हुए चिट्ठी लिखी है, क्या जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बाकायदा चिट्ठी लिख करके और कुछ सुझाव दिए हैं। उसमें मुख्य रूप से यही सुझाव है, जो 6 सुझाव दिए गए हैं कि संक्रमण काल है और उसमें बच्चों की शिक्षा का सुचारू प्रबंध करने के लिए शिक्षाविद जो है उनकी एक कमेटी गठित करे सरकार। और दूसरा जो है, ऑक्सीजन और दवाइयों की, जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है और अन्य सामान के ऊपर भी जो कालाबाजारी हो रही है, उस पे के भ्रष्टाचार पर तुरंत रोक लगाए सरकार। कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर है उसको देखते हुए पहले से क्या संसाधन जुटा रही है सरकार और क्या बंदोबस्त किए जा रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने बात कही है। तो साथ ही कहा है कि जो पशु पक्षी हैं उनमें किस तरह से एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि 10 शेरों के अंदर संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो उसके लिए पशु जो धन है उसको बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। गरीब, मजदूर और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए विशेष पैकेज की मांग की है और उनकी आय सुनिश्चित करने की मांग की है। हमने देखा था कि राहुल गांधी और बड़े जो कांग्रेसी नेता हैं वो भी लगातार ये मांग करते आए हैं कि केंद्र सरकार हर गरीब के खाते के अंदर 5,000 रुपए डाले। तो कहीं ना कहीं यही मांग जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उस पर महामारी का कुप्रभाव का आंकलन करवाकर सभी वर्गों को राहत का ऐलान किया जाए, क्योंकि गांवों के अंदर अब जिस तरह से जो संक्रमण बढ़ रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए वहां की व्यवस्थाएं सरकार पूरी तरह से जुटाए। तो इस तरह के सुझाव जो है पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि वो जिस तरह का भी सहयोग विपक्ष से चाहते हैं वो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार पूरी तरह से रणनीति बनाए और रणनीति बना करके उसको धरातल पर लागू करे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सुझाव कहा जा सकता है कि विपक्ष की ओर से दिया गया है और सहयोग करने के लिए भी विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। जी शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा गया है, 6 सुझाव दिए हैं कोरोना काल में किस तरीके से सरकार निपटे, वो सुझाव उनकी तरफ से दिए गए हैं। खासकर बच्चों की शिक्षा को लेकर कहा कि शिक्षाविदों की कमेटी गठित करे सरकार। ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी के साथ जो अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार हैं हो रहे हैं इस वक्त में, उन पर भी रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए कदम उठाए। साथ ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि विपक्षी दलों के सहयोग को लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया कि हम सरकार के सहयोग के लिए तैयार हैं, सरकार की मदद के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सरकार को इस कोरोना काल की वजह से जिन लोगों पर बुरा असर पड़ा है, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनकी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर हिमाचल से। कोरोना के कोहराम को कम करने के लिए जयराम सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 26 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं अब सरकार प्रदेश में वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। सोमवार से यानी आज से 18 साल से 44 साल वालों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत प्रदेश में 31 मई तक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी और इसमें हफ्ते में 2 बार वैक्सीन लगेगी। हिमाचल प्रदेश में भी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि जो 18 से 40 वर्ष के बीच के जो लोग हैं उन्हें जो है कब टीका लगेगा, और आज से ये जो है टीकाकरण शुरू हो गया है। इस वक्त हम राजधानी शिमला के कसुम्पटी में है, ये छोटा शिमला स्कूल है, यहाँ पर जो है टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से अब टीकाकरण
चल रहा है। इससे पहले जो है यहाँ पर काफ़ी इंतज़ार किया गया, जैसे कि यहाँ पर लोगों ने भी बताया है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से लोगों की लाइनें जो है यहाँ पर हमने बाहर देखी, और मुख्यमंत्री ने जो है इस ड्राइव का यहाँ पर जो है शुभारंभ किया है। तो बहुत सारे युवा जो है सामने आ रहे हैं और वो कह रहे, देखिए विक्ट्री साइन ये बना रहे हैं, तो इनसे हम बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा हम जो है स्थान दे जरा जी। हाथ वाले रूम से टैबलेट लेके फिर आधे घंटे बैठे। ये इंस्ट्रक्शन देखिए दी जा रही है। थोड़ा सा हम बाहर चलते हैं। मैम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुभद्रा महाजन है। आप भी काफी समय से इंतजार कर रहे थे? जी हाँ, हम एक्चुअली 9:30 यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि हमारा 10 बजे का स्लॉट था, और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 11 बज के ज़्यादा टाइम हो गया है, तो काफ़ी टाइम इन्होंने हमें वेट करवाया, लेकिन आखिरी अब शॉट लग गया है तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू। मानसिक रूप से भी मजबूती मिली है कि जो भय का माहौल था, डर जैसी बात लगती थी? जी हाँ बिल्कुल, उससे तो अभी मतलब इमीडिएटली नहीं, लेकिन 2 हफ्ते के बाद जैसे ही इम्यूनिटी बढ़ेगी और एंटीबॉडीज आएंगे तो हम अपना नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर पाएंगे। बस इसी आशा से आज ये दिन शुरू करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा महसूस यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, युवा ये महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से एक जो मानसिक रूप से भी मजबूती मिली है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।